हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आपके सामने करने वाले हैं जी हमारी फॉल क्लीनिंग। लाइक आप कह सकते हैं कि प्रेपरेशन टूवर्ड्स विंटर है ये हमारी। तो इसमें क्या है कि मुझे ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये कट करने हैं। अच्छा, थोड़ी अर्ली कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी वेदर इतना गर्म नहीं हुआ, इतना ठंडा नहीं हुआ। गर्म तो हो गया, ख़त्म होने वाला है, इतना ठंडा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं बस इसको क्लीन कर दूँ। तो बच्चों के पास आज की इवनिंग थोड़ी फ्री थी, तो मैंने कहा वाई नॉट, क्योंकि बैब्रस की आज जॉब नहीं होती। बैब्रस ने सैटरडे को जॉब की, संडे को उसकी जॉब नहीं थी। तो मैंने कहा बैब्रस बेटा आ जाओ और जाके बाहर ना क्लीनिंग करते हैं। और मैं, मिकाइल एंड हम तीनों आ गए हैं, बैब्रस हम तीनों आ गए हैं बाहर क्लीनिंग करने के लिए। तो ये मुझे ना एक चीज़ है, जैसे ये विंटर की तरफ हम जा रहे होते हैं ना, मुझे एक चीज़ ज़रूर होती है, ये खूबसूरत से प्लांट्स, ग्रास, ये ग्रीनरी, ये सब चीज़ें ना मैं बड़ा मिस करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर रखे। तो ये समर का वेदर दोबारा आएगा नेक्स्ट ईयर और फिर दोबारा से सब कुछ ऐसे ही हरा भरा हो जाएगा। तो ये क्लीनिंग करने के लिए ना मुझे इस दफ़ा इसके पापा कहते हैं, जब वो वापस आए ना, वो गए हुए थे क्लब गए हुए थे, जब वो वापस आए तो कहते हैं ये क्या किया है। मैंने कहा बस हमने क्लीनिंग कर दी। कहते हैं इतनी जल्दी कर दी, अभी तो वेदर गर्म चल रहा था। मैंने कहा अभी ठंडा हो जाएगा। और बच्चों के चूँकि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, आई नो उनके स्कूल स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत बिज़ी हो जाते हैं। तो वैसे भी मैंने जो मेरी बैक यार्ड की एंड फ्रंट यार्ड की जो मेरी क्लीनिंग सर्विसेज थी, जो मेरी मेंटेनेंस की सर्विसेज थी, वो मेरी सारी मैंने बंद करवा दी हैं। बस उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो गया। तो अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम लोग ख़ुद से ही कभी एक आध दफ़ा कर लेंगे। लेकिन उनके साथ जो हमारी सर्विस थी कि वो आके इसको फूड, इनकी टेक केयर कर रहे थे, ग्रास कट कर रहे थे, वो सारा हमने डन करवा दिया है। क्योंकि वेदर अब यहाँ पे ना अनप्रेडिक्टेबल सा हो रहा है, कभी बहुत ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो वो भी सर्विस डन हो गई। तो मैंने कहा बस इसको ना अब सब कुछ डन करें ताकि ये ख़त्म हो। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं ना बैक ही, मिकाइल की हरकतें ज़रा चेक करें। मिकाइल ये बड़ा बदतमीज़ है इसको पता था, ये देख लें ज़रा इसको। तो अब जो ये है ना, जो लाइट्स उतारनी है मुझे, तो ये लाइट्स हम लोग उतार लेंगे, मैं और जाना के बाबा के दिन। फिर इसको एक बड़े से बॉक्स में डाल के रख देंगे और नेक्स्ट ईयर फिर हमसे दोबारा लगाएंगे हम इनको। तो अभी ये है कि बस सिर्फ लाइट्स रह गई हैं। बैक यार्ड का जो हमारा पैटियो फर्नीचर है वो तो पड़ा हुआ है, बस उसको एक साइड पे कॉर्नर पे करना है एंड दैट इज़ इट, हमारा विंटर प्रेपरेशन हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये बड़े मुश्किल होते हैं, ये आसान नहीं होते। आपको लग रहा होगा झटपट में हमने सब कुछ कर लिया। हमें तकरीबन 45 मिनट टू 1 आवर लगा था सिर्फ ये प्लांट्स की कटिंग करने में। हालांकि मैं बैब्रस ना अभी शॉवर लेके निकली थी, मैंने कहा बैब्रस तुम ना हो, क्योंकि ये जो लॉन्ग ग्रास मैं कट कर रही हूँ ना, इसके काफ़ी ज़्यादा वो ना पार्टिकल्स आपके ना बालों में आ जाते हैं। तो मैंने कहा मिकाइल और मैं जाके ले लेंगे शॉवर, तुम ना हो इतना ज़्यादा। लेकिन वही वाली बात, अब बच्चे बाहर हों तो हेल्प ना करें तो हो ही नहीं सकता। तो आज मिकाइल ने खूब मेरी हेल्प की है। वो कहता है अम्मा क्या करवा रही है मुझसे। मैंने कहा नहीं करो, पहले तो जाना होता था, बाबा होते। तो अब अगर वो बिज़ी हैं तो अब हम लोग करेंगे, हम लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं है इसको करने में। तो बस ये क्लीनिंग वगैरह करेंगे। इसके बाद बाहर निकलने का थोड़ा प्लान था। अम्मी को मैंने कहा चलें थोड़ा सा ड्राइव राउंड करवाते हैं, अम्मी को थोड़ा घुमा फिरा के लेके आते हैं, क्योंकि वीकेंड होना तो थोड़ा टाइम निकल आता है हमारे पास। और अभी दिन वैसे तो कंपैरेटिवली अब दिन छोटे होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो अच्छा खासा 8 बजे ना तकरीबन वो कहते हैं ना सूरज ग़ुरूब होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे 10-11 बजे तक होता था। तो दिनों में भी फ़र्क पड़ गया है और वेदर में भी फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये वीक तो हमारे पास इतना गर्म वीक आया है, सीरियसली +27 चल रहा है। इतनी गर्मी, मैं कह रही भाई ये कौन से एडमिंटन में हम रह रहे हैं, कौन से अल्बर्टा में हम रह रहे हैं। अल्बर्टा इतना ठंडा नहीं होता, इतना गर्म नहीं होता। सितंबर में तो अच्छी खासी सर्दी हो जाती थी, अच्छा खासा वेदर चेंज हो जाता था। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम एक ही जगह पे पिछले 10 साल से रह रहे हैं और 10 साल से मैंने वेदर को बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए देखा है। जो वेदर है ना ये पहले जैसा नहीं रहा। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी फिर ऊपर, कभी फिर नीचे। लेकिन पहले ये था कि एक कंटिन्यूस ना एक कोल्ड वेदर आता था ना, वो कोल्ड वेदर ही फिर रहता था। यहाँ पे मिकाइल बेचारे के सर में सारे के सारे वो पार्टिकल्स थे। मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं, इसको क्लीन कर लिया, इसके बाद जाओ और जाके शॉवर ले लो, तो कोई मसला नहीं है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं, ग्रास ही है। तो पौधे वगैरह हमने ऑलमोस्ट कट कर लिए हैं, बस अब हल्की सी क्लीनिंग की। बैब्रस ने साहब यहाँ पे सारा ब्रूम वगैरह भी कर दिया है। बस अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये देख लें जी, ये है जी इसका फाइनल लुक।
ये देख लें गंजा गंजा कैसा लग रहा है। बिल्कुल मैंने सारी चीज़ें काट दी। ये जो आपको बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं जैस्मिन का नहीं, ये तो मैंने ऊपर से कट कर दिया है। लेकिन जो ये 3 है ना ग्लोब्स, ये हमारे ऐसे ही रहते हैं, ये हम कट नहीं करते पूरा साल। ये येलो नहीं होती, ये ख़राब नहीं होती, ये ऐसे ही रहेंगे और अगले साल भी ऐसे ही रहेंगे। तो जो पीछे इसकी लॉन्ग ग्रासेस हैं वो मैंने काट दिए हैं, प्लांट्स कट कर दिए हैं मैंने, रोज़ का कर दिया, जो गुलाब का था वो कट कर दिया है, रेड रोज़, और मैंने अपना हॉस्टा कट कर दिया। तो ये सारी कटिंग हमारी हो चुकी है। क्लीनिंग भी बैब्रस ने कर दी है, बस अब अंदर जा रहे हैं। अब क्लीनिंग करने के बाद अभी हम लोग निकले हैं बाहर ड्राइव पे, मैं जाना के बाबा एंड अम्मी। हमने कहा चलें आज अम्मी को ना हम थोड़ा वो एक हमारे सेंट एल्बर्ट का एक एरिया है वो बड़ा खूबसूरत है, लाइक मैंने कहा चलें आज अम्मी को वहाँ पे जाके थोड़ा सा घुमाते फिर आते हैं, थोड़ी ड्राइव अराउंड करवाते हैं, क्योंकि अम्मी को ना मज़ा आता है ड्राइव करने का, देखने का। तो मैंने कहा चलें चलते हैं। टाइम भी था और खाना वगैरह मैंने क्या बनाया है वो जब आप आएंगे तो मैं आपको ना वापस आके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोग बाहर घूम फिर रहे हैं। जब वहाँ से वापस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या बनाया है। तो ये एरिया मुझे ना, अच्छा मैं रहती तो यहाँ पे हूँ अपने सिटी में, लेकिन मुझे ये सेंट एल्बर्ट का एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और यकीन करें इस वक्त मुझे कोई ऑप्शन देना कि मुझे कहीं पे रहना है तो वो मैं यहाँ पे रहूँगी। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बड़ा सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है, बड़े इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, मुझे इसकी वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा ये प्लाज़ा है, इतना प्यारा ये प्लाज़ा है, मुझे इतना अच्छा लगता है। सीरियसली मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं कहती हूँ काश यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा मिले जो मैं बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर सकूँ, कि यहाँ पे ज़्यादातर उनकी गोरों की चीज़ें हैं ना। आई हैव नो आइडिया कोई हलाल ऑप्शन इनके पास हैं कि नहीं, मैंने कभी इनसे पूछा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए मुझे जिन लोगों के वो अपार्टमेंट्स हैं उनको कितना प्यारा व्यू नज़र आता होगा। आप ज़रा सोचें, वो अपार्टमेंट्स वालों की जो उनकी जिनकी बैक साइड्स हैं इधर को, तो उनको कितना अच्छा व्यू नज़र आता होगा, क्योंकि इतना प्यारा ये प्लाज़ा है, इतना खूबसूरत उन्होंने एक छोटी सी एक जगह बनाई है, वो बड़ी मज़े की जगह है। सीरियसली मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आज अम्मी आ जाएँ, आपको भी जाके दिखाते हैं। तो अम्मी के साथ ये है कि अभी भी इतनी चीज़ें रह गई हैं जो अभी तक अम्मी ने नहीं देखी हैं, लेकिन अब टाइम का मसला, क्योंकि स्कूल शुरू हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ शुरू हो गई, तो अब वो हमारे पास ना वो बात नहीं रही, हमारे पास वो उतना टाइम नहीं रहा। तो इवनिंग्स होती हैं, इवनिंग्स में फिर भी वो तो जाना के बाबा जाना क्लब चले जाते हैं और मैं घर पे होती हूँ। तो मैं अम्मी को एक सर्टन जगह पे लेके जा सकती हूँ। कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ जहाँ पे मैं ना प्रेफर करती हूँ कि जाना के बाबा या बच्चे साथ हों, मैं अकेली ना जाऊँ। तो देखें इंशाल्लाह ताला अभी विंटर ब्रेक आ जाएगा, अगर अम्मी ने विंटर में हिम्मत कर ली बाहर जाने की हमारे साथ, तो अम्मी को लेके जाया करेंगे, विंटर में घुमाया करेंगे। तो समर में मैं अम्मी को ये बोलती थी, मैंने कहा अम्मी समर की जो जितनी अय्याशी है ना वो हम कर लें, क्योंकि समर जैसा पूरा साल में हमें उस तरह से मौका नहीं मिलता फिर घूमने फिरने का या आने जाने का। ये चीज़ें जो है ना ये समर की ही खूबसूरती है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं मिलता हमें। चूँकि आप हम लकी हैं क्योंकि दजाना के बाबा को भी समर ऑफ होता है, बच्चों का भी ऑफ होता है। मैंने जो काम वगैरह स्टार्ट किया मैंने भी इस दफ़ा तकरीबन 2-3 हफ्ते का ऑफ़ लिया हुआ था। तो ये हम लोग ने अच्छा खासा उसको ना बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लिया था। घूमना फिरना, वेकेशंस पे जाना, नई नई जगहों पे जाना, इवनिंग्स में बाहर जाके कुछ एक्टिविटीज़ करनी, बहुत कुछ हमने किया है। तो बस वही वाली बात कि जैसे ही सितंबर आता है लाइफ जो है ना वो बैक टू नॉर्मल आ जाती है और फिर हम लोग बिज़ी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जनाब आज का खाना ये है जी, हमने बनाए हैं जी हमारे पफ पेस्ट्रीज़ के साथ हमने बनाए हैं जी पैटीज़, और ये पैटीज़ हमारे रेडी हैं। और जिब्राइल की एक्साइटमेंट चेक करें, मैं आई हूँ घर तो ये सब नहा धो के कल की स्कूल की तैयारियाँ इनकी हो चुकी हैं। तो ये देखें बैब्रस भी यहाँ फिर रही है, वो भी नहा के बैठी है, जिब्राइल भी शावर लेके बैठी है। और यहाँ पे मैंने अब हम लोग पैटीज़ खाएंगे, दजाना के बाबा ने अपने लिए रोटी खानी होती है, उनको रोटी पसंद है तो वो रोटी खाएंगे। और मैंने जो कीमा बनाया था ना पैटीज़ के लिए वो यहाँ पे मैंने बचा के रख लिया था इसके बाबा के लिए कि चलो उनको ना मैं कीमे के साथ रोटी दे दूँगी। हाँ बिल्कुल वैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सूखा होता है, लाइक ड्राई होता है कीमा। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।